शिक्षा के क्षेत्र में लगातार भविष्य संवारने को लेकर हो रही छात्रों की मौतों ने सरकार को हिलाकर रख दिया है, जिसके बाद अब सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है, जिसमें कोचिंग संस्थानों को रडार में लिया गया है। दरअसल कोचिंग संस्थानों में 16 वर्ष से कम आयु के छात्रों को अब दाखिला नहीं मिलेगा, जिसके चलते नई गाइडलाइन जारी की गई है और ये भी नियम बता दिया गया है कि जिन छात्रों ने 12वीं पास कर ली है अब वही कोचिंग संस्थानों में जाकर अपनी कंपटीशन की तैयारी को कर पाएंगे, अन्यथा वो छात्र इस कोचिंग में दाखिला नहीं ले पाएंगे जिनकी उम्र 16 वर्ष से कम है। हम इस बारे में बात करेंगे। हम इस वक्त एक कोचिंग संस्थान में मौजूद हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये कोचिंग संस्थान बच्चों से भरा हुआ है। ये वो बच्चे हैं जो अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं और इस होड़ में ये बच्चे लगातार कॉपी किताबों से जूझते हुए नजर आते हैं। पूरा क्लास भरा हुआ है, ये कोचिंग संस्थान है और यहाँ पर तमाम बच्चे हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन इस सब के बीच में एक नई शिक्षा नीति ने जो नियम लागू किए हैं उससे तमाम लोगों के बीच में कई सवाल आ गए हैं। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये नई शिक्षा नीति को लेकर उन लोगों के मन में क्या चल रहा है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आराध्या कश्यप। आराध्या, ये बताइए कि किस क्लास में हैं इस वक्त आप? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर में हैं। उम्र आपकी कितनी है? 17 है। एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? नहीं। सरकार का ये कहना है कि जिन बच्चों की उम्र 16 वर्ष से कम है वो अब कोचिंगों में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, घर पर भले ही पढ़ाई कर लें। तो ऐसे में क्या लगता है भविष्य को कैसे बनाया जाएगा? ये जो मतलब 16 ईयर से ये जो है वो गलत है। जब तक कोचिंग में नहीं जाया जाएगा तब तक कैसे हो पाएगा? अच्छा, भविष्य को बनाने को लेकर कोई तनाव आप लोगों के मन में रहता है किसी प्रकार से कि कैसे बनेंगे, कितनी जल्दी बनेंगे, क्या बन पाएंगे? यस सर, मतलब यही है कि हम लोगों के घर में कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन हम लोगों पर डाली जाती है। कोई भी आता है बस कहता है कि आपका बच्चा ये नहीं बन पाया, ये नहीं है, अभी आपकी उम्र होती चली जा रही फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे हम लोगों को पढ़ने में बहुत तकलीफ़ होती है तो ऐसा ना डालना चाहिए। तो देखिए, कुछ बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि उनके परिवार की तरफ से काफ़ी दबाव रहता है। कुछ छात्र और भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? कीर्ति कश्यप। ये बताइए कि किस क्लास में है इस वक्त आप? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट ईयर। भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? सिविल सर्विस की प्रिपरेशन। सिविल सर्विसेज की। कितने समय से पढ़ाई कर रही हैं कोचिंग में? अभी कुछ दिन से स्टार्ट किया है। अच्छा, एक नई शिक्षा नीति लागू हुई है जिसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को रोका जा रहा है और लगातार जो भविष्य बनाने की होड़ लगी है बच्चों में, उसमें कई बच्चे खुदकुशी भी कर लेते हैं, सुसाइड भी कर रहे हैं, तनाव में हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं? सर, सबसे पहले कि 16 ईयर के बिलो एज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग में ना जाएं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर कोचिंग में नहीं जाएंगे तो टीचर से मतलब टीचर ही बताते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम देना और मतलब किस तरीके से तैयारी करनी है। अगर टीचर ही नहीं बताएंगे, अगर कोचिंग नहीं जाएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? एग्ज़ाम का पैटर्न खुद से समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। टीचर को एक्सपीरियंस होता है, इसी वजह से वो हम लोगों को बताते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करनी। जैसे कि सिविल सर्विस है तो इसमें बहुत ज़्यादा 8 टेस्ट होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर हम लोग कोचिंग में पहले से ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम लोग उस तैयारी को जान ही नहीं पाएंगे। और टीचर के पास इतना एक्सपीरियंस होता है, वो हम लोगों को बताएगा। इसीलिए कोचिंग तो बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कहा है कि 16 साल की जो उम्र है ये बहुत कम है और इस उम्र में बच्चों पर काफ़ी दबाव आ जाता है, जिसके चलते वो खुदकुशी जैसा कदम उठा लेते हैं। तो क्या इस उम्र में कोचिंग नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। मतलब कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाते हैं तो उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि मतलब स्ट्रगल करते रहिए और हार्ड वर्क कभी भी फेल नहीं होता है। अगर आप स्ट्रगल ही नहीं करेंगे, मतलब अगर एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही फेल हो जाएंगे। स्ट्रगल करते रहिए और ये प्रेशर जो होता है वो घर वालों का, वो आप इतना बिलीव दिला दीजिए कि हाँ हम कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है रिश्तेदारों का और अगल बगल वालों का, जो मतलब
कहते हैं कि आपका बच्चा क्या कर रहा, आपका बच्चा 5 साल से तैयारी कर रहा, उन्हें तैयारी का मीन्स ही नहीं पता है कि मतलब तैयारी में कुछ लोगों को ज़्यादा स्मार्ट वर्क कर लेते हैं और कुछ लोग हार्ड वर्क कर पाते हैं, तो मतलब टाइम लगता है। किसी को 5 साल लगते हैं किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, किसी को 2 साल लगते हैं। तो मतलब आप समझाते रहिए बच्चों को कि हाँ आप कर लेंगे, ऐसा नहीं कि। तो देखिए, तमाम बच्चे हैं, तमाम तरीके के अपने अपने मत हैं, अपने अपने तर्क हैं। कुछ और भी छात्र छात्राएं हैं। क्या नाम है आपका? मुस्कान वर्मा। मुस्कान, ये बताइए कि जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, इसको लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सर बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो रियल कंपटीशन होता है ना वो हम लोगों को बाहर, घर से बाहर निकलने के बाद ही पता चलता है। क्योंकि अगर घर पे भी अगर हम लोग ऑनलाइन बैच लेते हैं तो मतलब उतना टीचर से हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, उतनी चीज़ों को हम खुल के उनसे बात भी नहीं कर पाते हैं। जो रियल कंपटीशन होता है वो कोचिंग में आके पता चलता है। अब जैसे मैं यहाँ पे आई तो यहाँ से बहुत बड़े भैया लोग भी पढ़ रहे हैं, मेरे से बहुत बड़े दीदी लोग भी यहाँ पे कंपटीशन पढ़ रही हैं। सर एक क्वेश्चन बोलते हैं तुरंत आंसर चला जाता है यहाँ पे, तो फिर ये चीज़ें फील होती है ना कि हम किस लेवल पे स्टैंड कर पा रहे हैं उन चीज़ों को। अच्छा, ये भी बताया गया है कि जो शिक्षक होंगे वो भी कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। आप लोग जब कोचिंग संस्थानों में दाखिला लेने जाते हैं तो किन किन मानकों को आप लोग देखते हैं और किस तरीके से डिसीजन लेते हैं कि हमें इस कोचिंग में ही अपने लिए भविष्य के लिए तैयारी करनी है? ये तो सर उसकी सक्सेस के अकॉर्डिंग देखते हैं ना कि हाँ यहाँ से कितने कंपटीशन, मतलब कितने लोग यहाँ से सक्सेस होकर बाहर निकल रहे हैं ना, तो इस चीज़ से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, फैमिली की तरफ से कभी कोई दबाव बना? नहीं सर, मेरी फैमिली की तरफ से कोई दबाव नहीं है। तो देखिए, कहीं पर परिवार का दबाव है तो कहीं पर जो छात्र छात्राएं हैं उनके अपने अपने मत हैं। फिलहाल और भी छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर शिवांशु त्रिवेदी। ये बताइए कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है इससे कितना सहमत हैं आप? सर ठीक ठाक है, लेकिन 16 साल से कम वालों को कोचिंग नहीं जाने देना चाहिए तो गलत है। क्यों, ऐसा क्यों? अब मैं अपने छोटे भाई को सोच रहा हूँ, जैसे मैं अभी इस समय कंपटीशन में हूँ, मैं 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि नहीं बचपन से मैं अगर थोड़ा सा जीएस पढ़ रहा होता और चीज़ें कर रहा होता तो अब तक नौकरी लग जाती। तो मैं तो सोच रहा था कि छोटे भाई को, जैसे अभी 14 साल का है वो, तो सोच रहा कि हाँ अभी से थोड़ा बहुत उनको पढ़ाते रहें, थोड़ा इंटर कर लेगा, 15 साल में इंटर कर लेगा, तो 1 साल में हम सोच रहे थे कि हाँ जीएस में अच्छा कर लेता, उसके बाद नौकरी में जल्दी लग जाता। जैसे बहुत सी नौकरी, जैसे एयरफोर्स है तो 16.5 से होती है। अब 16.5 से अगर हम 16 साल में उसको एंट्री देंगे तो वो इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। हम सोच रहे थे अगर 15 साल में वो इंटर कर लेता, 1 साल वो तैयारी करता और 16.5 में उसकी नौकरी लग जाती। लेकिन अगर 16.5 के बाद ही जाएगा वो, तो तब तक पता चला 18.5 में वो 2 साल में वो पढ़ पा रहा है, 18.5 बाद वो ओवरेज हो गया, तो क्या फ़ायदा। तो देखिए, तमाम तरीके के तर्क आ रहे हैं सामने, तमाम तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं छात्रों के बीच में कि शिक्षा नीति जो है वो कहीं हद तक कोई किसी के कहने से सही है और किसी के कहने से गलत। हमारे साथ इस कोचिंग के डायरेक्टर भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि सर ये बताइए कि पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ कि क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम पंकज है, पंकज सर। पंकज जी, ये बताइए कि एक नई शिक्षा नीति लागू करने की बात हो रही है, क्या है उसमें और क्या लगता है, क्या नज़रिया है आपका? देखिए, ये नीति जो आपकी आई है इसमें कुछ तो अच्छा है, इसमें नो डाउट। अगर उसको बहुत अच्छे से पढ़ा जाए तो उसमें कुछ तो अच्छा है, लेकिन कुछ में थोड़ा सा एक सामंजस्य, थोड़ी समस्याएं भी हैं, थोड़ा सा बच्चा परेशान भी है कि ये क्या है क्या नहीं है, तो उसमें उसको देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर इसमें अच्छाई की बात की जाए तो ये तो बिल्कुल बात सही, जो आजकल कोचिंग अपनी मूलभूत चीज़ों से हट कर जा रही है कि बहुत ज़्यादा वादे हो रहे हैं, कुछ से ज़्यादा वादे हो रहे हैं। और अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से कम 2 से 3 साल जब से ऑनलाइन का थोड़ा सा सिस्टम आया है तो एक कमियां निकल के आ रही हैं, इस पर थोड़ा सा गौर अभी किया गया, इसको पहले करना चाहिए था। कि जब आप ऑनलाइन में जब देखते हैं, आप मेरिट का अनुमान लगाते हैं, तो मेरिट का अनुमान कुछ इस कदर लगा दिया जाता है कि बच्चा को ये लगता है कि मेरा हो जाएगा, और जब रियल उसका जो रिज़ल्ट आता है तो उतना ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है कि वो बच्चा फिर मायूस हो जाता है। कभी कभी कोचिंगों में भ्रामक चीज़ें फैलाई जाती हैं कि यहाँ से 100% गारंटी है, निकल जाएगा बच्चा, भविष्य बन जाएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपकी कोचिंग में इस तरीके की भ्रामक चीज़ें आती हैं क्या छात्रों? देखिए, ये भ्रामक चीज़ें तो आती भी और कुछ थोड़ा सा हमको हंसी भी आती है कि वास्तव में आज वर्तमान में जो शिक्षक हैं वो शिक्षक कम शायर ज़्यादा हो गए हैं, आपको मानना पड़ेगा। आप देखिए यूट्यूब में क्या चल रहा है आजकल, ठीक है ना। गारंटी बैच, आप किस बात की गारंटी ले रहे हैं, किस बात की गारंटी ले, कितनी वैकेंसी आ रही हैं? आप अगर हर एक कोचिंग संस्थान गारंटी बैच जारी करेगा कि गारंटी नहीं तो फीस वापस, और नीचे लिख देता है शर्तों के साथ,
ठीक है ना। लगातार ये जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, इसको लेकर खुदकुशी के कई मामले आ रहे हैं, इसको नज़र में रखते हुए ये बनाया गया है। क्या मानते हैं जो बच्चे तनाव में हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? थोड़ा सा एक हम मतलब कि शिक्षा मंत्रालय से थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप एक चीज़ ये देखिए कि जैसे कि जो ऑनलाइन आई है, ठीक है ना, अब ऑनलाइन में 6 घंटे क्लास, एक बच्चा तो 3 घंटे मूवी नहीं देख पाता है, 6 घंटे क्लास कैसे ले लेगा, ठीक है ना। ऊपर से भी बोल रहे हैं कि 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा ऑनलाइन। तो बच्चा इतना ज़्यादा उम्मीदों का पहाड़ उसके ऊपर आ चुका है ना कि अब उसको ये लगता है कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। वास्तव में देखिए गुरु का फर्ज क्या है, ये नहीं कि केवल एक आधार ले लेना कि जॉब ही आपके लिए सब कुछ है, यही उसके दिमाग में अगर पुट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपकी कोचिंग में 16 वर्ष से कम कितने छात्र होंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं अपनी मर्जी से? देखिए मेरे यहाँ फ़िलहाल तो अगर देखा जाए तो सब तो 16 वर्ष से ऊपर ही हैं, लेकिन कुछ इस पर प्रश्न जैसे एयरफोर्स की तैयारी के लिए उस बच्चे ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली है कि आप 16 वर्ष के लिए आप बोल रहे हैं कि कोचिंग नहीं जा सकता है, जबकि एयरफोर्स का मानक ही वही है। सेकेंडरी चीज़ आपका ये भी देखिए कि ये किसके लिए आई है, ये ऑफलाइन कोचिंग के लिए कि ऑनलाइन। ऑनलाइन वाला तो मोबाइल ऑन करेगा, बायजूस देखिए आप 10 वर्ष की उम्र में भी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। शिक्षा नीति को ऑनलाइन पे भी लागू किया जाना चाहिए। अरे आप देखिए इसके मानक अगर आप रखना चाहते हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन फिर दोनों को तराजू में रखिए ना, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं आज नहीं 6 घंटे 7 घंटे बच्चा पढ़ता रहे, कोई बात नहीं मोबाइल में, तो आगे आने वाली जो आपकी पीढ़ी है, आप पीढ़ी को क्या देखना चाहते हैं? भैया आँख ही नहीं बचेगी, आँख ही नहीं बचेगी। आप लाख कोशिश कर लीजिए, ठीक है, जब आँख ही नहीं बचेगी तो ऐसी नौकरी का क्या मतलब। और आधे से ज़्यादा जो आजकल मानसिक जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं ना, इसका बहुत बड़ा कारण मोबाइल है। हम ये नहीं कहते कि सुविधाएं अच्छी नहीं होती, बहुत अच्छी होती, लेकिन उन सुविधाओं का प्रयोग आप कैसे करना चाहिए, आप किताबों से दूर हो रहे हैं। तो देखिए लगातार जो कोचिंग संस्थान के शिक्षक हैं और जो छात्र छात्राएं हैं वो तमाम पशुपेश में फंसे हुए हैं, और उनका कहना है कि कुछ परीक्षाएं ऐसी भी हैं जो 16 से 17 साल की उम्र में ही उनमें प्रवेश लिया जाता है, जिनके लिए तैयारियां 14 से 15 साल की उम्र में ही की जाती हैं। और जो सरकार द्वारा जो शिक्षा नीति बनाई जा रही है, इसमें बहुत सारे संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ जो शिक्षा संस्थान हैं वो ऑनलाइन भी चलते हैं, जिस पर किसी भी उम्र का कोई दबाव नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। अब इसको देखते हुए सरकार से संशोधन की उम्मीद भी ये छात्र और शिक्षक करना चाहते हैं। फिलहाल इस कोचिंग में 16 वर्ष से कम कोई भी नहीं है, लेकिन तनाव की स्थिति बच्चों पर बनी हुई है, क्योंकि भविष्य को संवारने के लिए इस दौड़ में दम तोड़ रहे हैं छात्र। कानपुर से विकास धीमान, ABP लाइव।